ओम शांति। आज हमारा 7 डेज़ का कोर्स तो पूरा हो चुका है, लेकिन इस कोर्स के बाद जो मेडिटेशन स्टार्ट होता है उससे जो हमें प्राप्तियां होती है, तो मैंने पहले भी बताया है कि मेडिटेशन क्या है। कंसंट्रेशन पावर बिल्डअप करने के लिए हम और पावर्स जनरेट करने के लिए कि मुझ आत्मा में क्या क्या शक्तियाँ हैं, प्रेम की, शांति की, सुख की, आनंद की, पवित्रता की, शक्ति और ज्ञान की। ये जो आत्मा की क्वालिटीज़ हैं वो हमारे इस राजयोग द्वारा प्राप्त होती है। राजयोग द्वारा प्राप्त अष्ट शक्तियाँ तो कैसे प्राप्त होंगी, यहाँ आप देख सकते हैं कि परमात्मा की याद में जब हम बैठते हैं, मैं भी पॉइंट ऑफ लाइट और मेरा पिता भी पॉइंट ऑफ लाइट, तो हम उससे बहुत शक्तिशाली किरणें उससे निकलकर मुझ में समाती है। ऐसा जब हम फील करते हैं, ये फील करके करने की चीज़ है। जितना हम फील करके करेंगे तो वो पावर्स जो ऑलमाइटी में हैं हम में भी समाने लगते हैं। उसको बहुत पॉजिटिव थॉट लेना है कि वो आनंद का सागर, उसकी आनंद की किरणें मुझ में समा रही है, मैं भी आनंद स्वरूप बनता जा रहा हूँ या बनती जा रही हूँ। वो प्रेम का सागर मुझ में भी उसकी प्रेम की किरणें समा रही, तो मैं भी प्रेम स्वरूप बनती जा रही हूँ। सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, संपूर्ण पवित्र ज्ञानी तू आत्मा, ज्ञान का सागर है ना हमारा पिता ऑलमाइटी, ज्ञान सूर्य, तो उसकी ज्ञान की किरणें मुझ में समा रही। लेकिन कैसे, मैं शरीर हूँ ये नहीं, मैं क्या हूँ, वो भी पॉइंट ऑफ लाइट और मैं भी पॉइंट ऑफ लाइट। जब एक समान हम दोनों की स्थिति होगी तो उसकी शक्तियाँ हम में ट्रांसफ़र होने लगती है, और जितनी ट्रांसफ़र होने लगेगी, हम में आने लगेगी, उतना हम शक्तिशाली बनकर ये अष्ट शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारी 8 शक्तियाँ इस मेडिटेशन से हमें मिलती है। समेटने की शक्ति जो आप देख रहे हैं बैगेज के रूप में, लगेज के रूप में रखा है। इसका मतलब क्या, हम कम से कम विस्तार करें, ज़्यादा फैलाव ना करें, जितनी ज़रूरत है उतनी करें। आज लोग लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड इधर उधर में, जैसे कपड़े बेतहाशा लेते हैं या कोई भी सामान का कोई लिमिट नहीं है, तो वैसी बुद्धि का फैलाव भी बहुत ज़्यादा है, बहुत चारों ओर फैलाते हैं। तो वो नहीं करना है, वो करने से हम में शक्तियाँ नहीं आएंगी। समेटने की शक्ति, समय पर जो जितनी ज़रूरत है वो लिया, तो उससे क्या, हर चीज़ ईजी होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, पैसे बर्बाद नहीं होंगे, हर तरह की चीज़। तो वैसी बुद्धि के लिए भी है कि मैं जितना ज़रूरत है उतना ही मैं विस्तार करूं। फ्रेंड्स या रिलेटिव्स जो हमारे काम के नहीं, उनमें आज तो ऐसे ही बहुत न्यूक्लियर होते जा रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियर होने का मतलब ये नहीं है कि मैं छोड़ दूं, बुद्धि से ना फंसूं। छोड़ना कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ बुद्धि से फैलाव नहीं रखना है। फिर दूसरा है सहन करने की शक्ति। इस मेडिटेशन से सहन करने की शक्ति आ जाती है। टॉलरेट नहीं करते आजकल लोग, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर की आंतरिक शक्ति ही ख़त्म हो गई है। तो टॉलरेंस आ जाएगा। जितना प्योर थॉट और जितना पॉजिटिव थॉट लेंगे, उतना हमारी अपनी इनर पावर्स जनरेट होंगी, बिल्डअप होंगी। तो ये हमको बहुत ही फ़ायदा पहुंचाती है ये मेडिटेशन। फिर है समाने की शक्ति। आप देख रहे हैं, समुद्र में कुछ भी डालो तो वो अपने अंदर समा लेती है। तो वैसे ही कोई कुछ भी हमारे पास बोल के जाए, करके जाए, उसको समाना चाहिए। अच्छे फ्रेंड्स कौन होते हैं? जो अपनी दोस्त की बातें अपने तक सीमित रखता है। वो कई आजकल लोग बहुत कम ऐसे होते हैं, नहीं तो इधर उधर फैले, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, इसने ऐसा किया। ये चीज़ें आपको कभी भी फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती, किसी का शुभचिंतक नहीं बना सकती, कोई भी आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। इसलिए समाने की शक्ति,
अपने में ज़रूर बढ़ाना चाहिए। वो बढ़ेगा कैसे? मेडिटेशन से। इस मेडिटेशन से ही सारी शक्तियाँ हम में आती है। फिर क्या है? परखने की शक्ति। परखते हैं ना कौन कैसा है, ये इन्हीं मेडिटेशन के द्वारा जो आता है हम में पावर्स, उससे हम परख सकते हैं कौन कैसा है, क्या चाहता है। जब हम ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं तो हर चीज़ में तो हम में इतना ये परखने की शक्ति आ जाती है कि कौन क्या सोच रहा है, इवन हम ये तक भी समझ सकते हैं। किसी थॉट रीडर नहीं बनाता, लेकिन उसके भाव और उसमें कितने परसेंट में वो सच है, कितना परसेंट वो गलत है, ये हम जान सकते हैं। ये है मेडिटेशन का कमाल। फिर है निर्णय करने की। जब परख लेंगे तो सही रीति, सही समय पर सही काम करने की, निर्णय करने की शक्ति हम में आ जाएगी, जजमेंट की शक्ति हम में आएगी। फिर है सामना करने की। कोई भी परिस्थिति आई, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, तो कई लोग इतने कमज़ोर होते हैं कि वो टूट जाते हैं, टूट ही नहीं जाते, एकदम ख़त्म ही हो जाते हैं। तो वैसे चीज़ें आती है लाइफ में, उतार चढ़ाव होता ही है, लेकिन हम उस पर स्टेबल रहें। जो होना था हो गया, अब मुझे आगे कैसे बढ़ना है, ये मेडिटेशन हमको ये शक्ति भी देता है। फिर है सहयोग की शक्ति। सहयोग, हम क्या करते हैं, कोऑपरेट करने की जो शक्ति है, एक दूसरे को बढ़ावा देने की, साथ लेकर चलने की जो शक्ति है, इस मेडिटेशन से आएगा। आत्मा को बहुत शक्ति मिल जाती है, सहन भी कर पाती है, समा भी लेती है, एक दूसरे की ज़रूरत पर काम भी आती है, मदद करने की जो एक भावना है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि आत्मा भरपूर है, उसको जो खुराक चाहिए वो उसको मिल रहा है, पॉजिटिव थॉट। और उस डायरेक्ट ऑलमाइटी से जब हम कनेक्ट होते हैं तो उसकी शक्ति इतनी ज़बरदस्त है कि उस शक्ति से हमको बेखौफ बना देती है। वो शक्ति निडर बना देती है। जब निडर होंगे, किसी का डर नहीं होता, तो डर नहीं होता मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी कर सकते, नहीं, तब वो पता होता है कि वो मेरा पिता मेरे साथ हमेशा साथ है। दुनिया साथ दे या ना दे, वो परमात्मा ज़रूर साथ देगा। तो हम बड़े से बड़े काम को आसानी से कर लेंगे, दूसरों को भी मदद कर सकते हैं, और ख़ुद के काम के लिए भी हर कोई हमें हेल्पफुल होगा। फिर है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। कछुआ क्या करता है? सारा काम किया और अपने हाथ पैर सब कुछ समेटकर अंदर, ऊपर का हिस्सा इतना स्ट्रांग होता है कि अंदर जैसे ही हो जाता है, उसके ऊपर अगर ट्रक भी चढ़ जाए तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो इतना मजबूत, ऊपर का कवच उसका इतना स्ट्रांग, इतना शक्तिशाली। इसका मतलब क्या? हम ज़रूरत के हिसाब से अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी करें, अपने काम करें, उसके बाद अंदर झांकें कि मैं हूँ कौन, मुझ में इतनी शक्तियाँ कहाँ से आ रही है या कैसे आएगी, ये मेडिटेशन बताता है। मुझ में जो शक्तियाँ हैं, मैं अगर चाहूँ, मेडिटेशन क्या करता है, आपको बड़ी से बड़े काम करने के लिए प्रेरित भी करता है, और आप करते हो तो परेशानी की भी कोई बात नहीं होती। आप हर चीज़ कर सकते हो अपनी शक्ति से, अपनी क्षमता से। तो वो कब होगा? जब हम अपनी जिम्मेदारी जो ज़रूरत है वो करके फिर अपने अंदर, यानी मैं सोल हूँ, मैं पावरफुल सोल हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं मीठी आत्मा हूँ, मैं मीठा स्वभाव है, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मुझे सुख देना है, प्रेम देना है, चारों ओर शीतलता फैलानी है, अशांत आत्माओं को सुखी करना है, शीतल करना है। जितना अच्छे थॉट देंगे तो उतना शक्तिशाली होगी और ज़्यादा काम हम कम समय में कर पाएंगे। आज लोग कहते हैं टाइम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दिमाग से हम बहुत अस्त व्यस्त हैं, बहुत पजल्ड हैं, इतना ज़्यादा टेंशन ले रखा है, इतना ज़्यादा विस्तार कर रखा है अपनी बुद्धि का कि जहाँ लगाना चाहिए वहाँ नहीं लगा पाते, और वेस्ट में हम ज़्यादा चले जाते हैं। तो वेस्ट में नहीं जाना है। क्यों? विस्तार को संकीर्ण करना है। पावर को जो है
विड्रॉ कर लेना है। जब काम किया अपने शक्ति से, और फिर जो लोग कम बोलते हैं उनमें ज़्यादा पावर होता है, क्योंकि उनकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती। तो जहाँ एनर्जी को यूज़ करना है वहाँ हमने किया, और जहाँ नहीं करना है वहाँ हम अंदर हो गए, अपने अंदर चले गए, यानी मन ही मन हम मेडिटेशन कर रहे हैं। कहीं भी कर सकते हैं ये मेडिटेशन, इसके लिए कोई ख़ास जगह या कोई ख़ास तरीका की कोई बात नहीं। कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, चलते फिरते कर सकते हैं, कहीं भी आंख खोल के कर सकते हैं। सिर्फ कंसंट्रेट क्या करना है, मैं कौन हूँ, मैं सोल हूँ, मैं पावरफुल सोल हूँ। पॉजिटिव थॉट, मुझे अच्छा देना है, मुझे अच्छा चाहिए इसलिए अच्छा देना है, क्योंकि बिना दिए अच्छा नहीं मिल सकता। आप जो दोगे वो रिटर्न होगा ही। हम नहीं समझते हैं, आज लोग नहीं सोचते हैं आज अच्छा है तो हम आंख बंद करके विवेक शून्य हो जा रहे हैं, कुछ भी कर लेते हैं क्योंकि आज मेरा टाइम अच्छा है। लेकिन ऐसा कभी नहीं भूलना चाहिए। साइंस का लॉ भी कहता है और कर्म का सिद्धांत भी कहता है कि आप जो दे रहे हो आपको एक दिन वो रिटर्न होगा ही। तो उसको हम कैसे अच्छा दें, ये चिंतन में और इस चिंतन से जो कार्य हम करेंगे उसमें बहुत पावर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इनर पावर को बिल्ड कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? उस सुप्रीम सोल से कनेक्ट होकर। तो ये अष्ट शक्ति हमको बहुत मदद करती है, बाहरी वातावरण से सेफ करती है, लाइफ को बहुत बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाती है, बहुत शक्तिशाली बना देती है, निडर कर देती है। आपके साथ कोई भी ना हो तो भी आपको टेंशन नहीं होगा, अकेले आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हो। तो ये था मेडिटेशन का पावर, मेडिटेशन से क्या क्या पावर आते हैं। अब थोड़ा सा मैं कल्प वृक्ष के फ़ोटो की ओर आपको क्लियर करके थोड़ा सा और दिखाती हूँ कि पिछले इसमें कि हर धर्म की आत्मा को कैसे कैसे वो आए, फ़ोटो में क्लियर हो जाना चाहिए ताकि आपको अच्छा लगेगा। स्टार्टिंग में ब्रह्मा कुमार कुमारीज बैठी हुई है जड़ में, फिर लक्ष्मी नारायण सतयुग के देवी देवता, फिर राम सीता त्रेता में उनका घराना चलता चंद्रवंशी, लक्ष्मी नारायण का सूर्यवंशी, फिर यहाँ आ गए इब्राहिम। इस्लाम धर्म की स्थापना होती है 2500 वर्ष में। फिर कल्प वृक्ष में बुद्ध आ जाते हैं, वो 2250 वर्ष में आते हैं। फिर इधर आ गए ये ईसा मसीह, फिर संन्यास धर्म, ऐसे सारे मठ पंथ, मोहम्मद साहब, गुरु नानक देव, सारे ऐसे करते वृद्धि को पाता जाता है और कल्प वृक्ष के रूप में ये झाड़ बड़ा हो जाता है। अच्छा, ओम शांति।